अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। आरिफ वाला के नवाही गांव 83 ईबी में बाप ने 3 बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। बीवी पर तेज धार आले से हमला, जो मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला, मुलजिम गिरफ्तार। दावे हवा हो गए। मुल्तान में 24 घंटों में 213 अफराद गैस्ट्रो के मर्ज का शिकार। महकमा सेहत की कारकर्दगी सवालिया निशान, शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई, नोटिस लेने का मुतालबा। लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से रोजेदारों के सब्र की आजमाइश जारी। रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत और प्यास से सताई आवाम, हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर चकवाल का एसी और डीपीओ के हमरा रमजान बाजार का दौरा। इंतजाम समेत मुख्तलिफ अशिया के मयार और रेट्स का तफसीली जायजा लिया, खरीदारों से गुफ्तगू। लुडन में जनाजगाह के लिए जगह तो दस्तयाब हो गई, लेकिन किसी किस्म का तामीराती काम शुरू ना हो सका। अवामी नुमाइंदे टरखाने लगे, जनाजगाह को सरकारी फंड से तामीर करने का मुतालबा। चिन्योट में भी सस्ते रमजान बाजारों का इनाकात। शहरी सस्ते बाजारों से मायूस, बाजार से अशिया खोरनोश गायब। बड़ा गोश्त, दाल, चीनी और बोतलें वगैरह अदम दस्तयाब। मॉडल बाजार जामपुर के दुकानदार इंचार्ज ताहिर गोंदल के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं खरीदारों के लिए रास्ते महदूद, पानी और बिजली की अदम फराहमी से कारोबार ठप होकर रह गया। रावलपिंडी में चुंगी नंबर 22 पर कायम गैर कानूनी अड्डे आवाम के लिए दर्द सर। कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में कायम ये अड्डे सिक्योरिटी रिस्क बन गए, जायद किराया वसूली जारी। डीकेएस गैंग के गिरफ्तार मुलजिमान अवाम के लिए दहशतगर्दी की अलामत बने हुए थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी। डीपीओ शेखपुरा की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सहूलियात दहलीज पर पहुंचाने के लिए कोशा है। खाली सीटों पर डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। शफकत महमूद गोंदल का मलिकवाल में तकरीब से खिताब। चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 साल बाद ही नाकाम। टेक्सला में मुतबादिल प्रोग्राम शुरू। सूबाई बजट में चीफ मिनिस्टर ई रोजगार ट्रेनिंग के लिए 56 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तिस। कोट छुट्टा में सरकारी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन लेडी डॉक्टर के क्वार्टर में मुंतकिल। अल्ट्रासाउंड की मत में खवातीन से भारी फीसें बटोरी जाने लगी, इंतजामिया खामोश। डीएचक्यू अस्पताल बिहारी में बदनाम समाना जेब तराश आवाम के काबू आ गया। दुर्गत बनाने के बाद सिक्योरिटी के हवाले 3 साथी फरार, कीमती मोबाइल और नकदी बरामद। और पाकपतन में निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम पीएआरसी के चेयरमैन की पहली बरसी। किसानों की कसीर तादाद में शिरकत। सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी ने खिताब किया। खबर दें आपको आरिफ वाला से, जिसके नवाही गांव 83 ईबी में हकीकी बाप ने 3 बेटियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया है, जबकि बीवी पर तेज धार आले के साथ तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया गया, जो मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के नवाही गांव 83 ईबी में हकीकी बाप ने घरेलू झगड़े पर 3 बेटियों को गला दबाकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि बीवी पर तेज धार आले के साथ तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। बाप ने 10 साला समीरा, 6 साला जैनब और 3 साला मरियम को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल कर दिया है, जबकि बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेरे इलाज है। पुलिस ने मुलजिम अहमद यार को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है।
रोटी खाने वास्ते अम्मी अबू और घर आया है। पहले 2 दिन तो मैंने रात ही मैंने घरों भेज दिया, मैं इधर आ गई। फिर बेटे मेरे ने भेजे, जाते अम्मी ने बुला के लाया। मैं माफ़ी चाहना, मैं उनको कुछ नहीं आती, नशे वगैरह करता है, हर किस्म का नशा। फिर मेरे भाई ने नहीं मैंने भेजा, वो कहते सानू उसका इतबार नहीं है। मुल्तान में महकमा सेहत के दावे हवा हो गए। 24 घंटों में 213 अफराद गैस्ट्रो के मर्ज का शिकार हो गए। शहरी खौफो हिरास में मुब्तला। डॉक्टर्स का कहना है कि साफ पानी, केमिकल और मिलावट से पाक फलों का इस्तेमाल करके मर्ज से बचा जा सकता है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 213 गैस्ट्रो के मरीजों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया, जिनमें निश्तर, चिल्ड्रन, सिविल, फातिमा चिना और शरीफ जनरल अस्पताल शामिल है। जबकि 99 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और 114 मरीजों को नाजुक हालत की वजह से अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि साफ पानी और खसाक के साथ साथ केमिकल और मिलावट से पाक फल और मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से रोजेदारों के सब्र की आजमाइश जारी है। सहरो अफ्तार के औकात में बिजली का न होना अजियतनाक बन चुका है। गर्मी और प्यास की शिद्दत से सताई आवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से मोहसिन अली की रिपोर्ट में। रावलपिंडी रमजान उल मुबारक में लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से रोजेदारों के सब्र को आजमाने लगे। बार बार बिजली जाने की वजह से रोजेदारों को निडाल कर दिया। सहर और अफ्तार के औकात में बिजली का ना होना नहायत अजियतनाक बन चुका है। गर्मी और प्यास की शिद्दत से सताई हुई आवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। रमजान शरीफ में जिस तरह गवर्नमेंट ने कमिट किया था लोगों के साथ कि सहर और अफ्तार के टाइम पर लोड शेडिंग नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि हमारे इस पूरे इलाके के अंदर सुबह सहरी के टाइम 5 घंटे लाइट, पूरी रात सहरी के बाद 2 घंटे तक नहीं थी, पूरे 5 घंटे जो है ना लाइट इस अक्सर इलाकों के अंदर बंद रही। लोड शेडिंग से बड़ा तंग हो गया जी। रोजा रखा होता है, हर 5-10 मिनट बाद लोड शेडिंग आती है जी। तो कम कम ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में तो हमारे जो बड़े अफसरान बाला जो इस मुल्क के हैं, उनको चाहिए कि कम कम बिजली की तरफ तो थोड़ा ध्यान दे और हम गरीब लोग रोजा तो रख सकें जो है। शहर और अफ्तार में लोड शेडिंग की वजह से अवाम बहुत तंग आ चुकी है। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल उमर जहांगीर ने असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद याकूब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हारून जोया के हमरा रमजान बाजार का अचानक दौरा किया और इंतजाम समेत मुख्तलिफ अशिया की क्वालिटी और रेट्स का तफसीली जायजा लेते हुए खरीदारों से भी उनकी राय जानी। आपको बताएं कि इस मौके पर रमजान बाजार चकवाल में मौजूद खरीदारों ने अशिया की क्वालिटी और रेट्स पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रमजान बाजार के तसल्लीबख्श इंतजाम पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर चकवाल उमर जहांगीर ने कहा कि अशिया की क्वालिटी और रेट्स की सख्त मॉनिटरिंग जारी है और आवाम को मयारी और सस्ती अशिया मुहैया करने के लिए रमजान बाजार कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में किसी कोताही की गुंजाइश मौजूद नहीं। रमजान बाजार में आवाम का भरपूर एतमाद इंतजामिया की कामयाबी की अलामत है। हमने सस्ती ही नहीं मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनानी है। उनका कहना था कि रमजान बाजार के अलावा ओपन मार्केट में भी इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। लुडन में जनाजा के लिए जगह तो दस्तयाब होगी, लेकिन तामीराती काम शुरू न हो सका। अवामी नुमाइंदे वादों पर टरखाने लगे। जनाजा को सरकारी फंड से तामीर करने का मुतालबा शहरियों ने मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद खान दौलताना की रिपोर्ट में। लुडन शहर, जिसकी आबादी 60,000 नफूस पर मुश्तमिल है, में जनाजागाह का बाकायदा न होना मुख्तलिफ तबका के लिए सवालिया निशान है। हल्का के MPA ने दावे तो बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन वफा एक भी ना हो सका। कब्रिस्तान के लिए अराजी बंदेशा फैमिली ने दी तो मियां इरफान खान दौलताना ने कहा कि हम जनाजागाह तामीर करवाएंगे, लेकिन ताहाल तामीराती काम शुरू ना हुआ है। इस बारे में शहरियों का कहना है कि रकबत दिता है सरकारी तरफों मरकजी जनाजागाह का, लेकिन कोई सरकार ने काम नहीं करवाया। इतने हालत है पे भी जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता, ना कोई 4 दीवारी ना कोई बिल्डिंग। और हाल ही भी कोई मकामी तौर पर फौतगी हो जाए तो लोग दर बदर बदे होते हैं, कभी किसी मस्जिद कभी किसी मस्जिद। जनाजागाह की तामीर के लिए लोग अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ तबका ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। जब कभी कोई बड़ा जनाजा हो तो हायर सेकेंडरी स्कूल लुडन में जनाजा पढ़ाया जाता है। शहरियों का कहना है कि हमें हमारे बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। 4 सालों में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है।
हमें हमारे बुनियादी हकूक दिए जाएं और जनाजागाह की तमीर गवर्नमेंट के फंड से की जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज। सूबे भर की तरह चिन्योट में भी सस्ते रमजान बाजारों का इनाकाद किया गया। शहरियों की सस्ते रमजान बाजारों से मायूसी। आवाम का कहना है कि बाजार से अशिया खोरोनोश गायब हो चुकी हैं। बड़ा गोश्त, दाल, चीनी और बोतलें वगैरह दस्तयाब नहीं। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर की तरह जिला चिन्योट में भी 8 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए, जिनका मकसद शहरियों को रिलीफ देना और तमाम अशिया खोरोनोश एक जगह मुहैया करना है, ताकि आवाम को रिलीफ के साथ साथ सहरी और इफ्तारी के सामान एक जगह से मिल सके। शहरियों का कहना है कि जरूरियात जिंदगी की अशिया गायब हो चुकी हैं। जो चीजें दस्तयाब हैं उनका मयार भी कोई खास नहीं। शहरियों को रिलीफ की बजाय जलील किया जा रहा है। मॉडल बाजार जामपुर के दुकानदार इंचार्ज ताहिर गोंदल के खिलाफ हट पड़े। खरीदारों के लिए रास्ते महदूद, पानी और बिजली की अदम फराहमी से कारोबार ठप होकर रह गया। एहतजाज के बावजूद मामला हल न हो सका। मुतादिद कारोबारी हजरात ने शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि बवक्त शुरू मॉडल बाजार में भेड़ बकरियों के भाने होते हैं। सब्ज बाग दिखाकर हमें कारोबार शुरू करने की तरकीब दी गई। लाखों रुपए लगाकर रोजी रोटी शुरू की तो मुआहदे के मुताबिक पानी और बिजली, सिक्योरिटी और सफाई की अदम फराहमी से हमारा कारोबार ठप होकर रह गया। उन्होंने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और सूबाई वजीर मॉडल बाजार पंजाब अफजल खोखर से फौरी नोटिस लेकर इंचार्ज मॉडल बाजार ताहिर गोंदल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। पहले दिन जनरेटर चला, यहाँ की बिजली थी, लेकिन अभी ऐसी साहब कह रहा है यहाँ की बिजली काट दो। क्यों? हम मुसलमान नहीं है? हम रोजे नहीं रखे हुए? आज मुझे पहला दिन, तीसरा रोजा है मुझे। मुसलमान है हम भी, कुछ खुदा का खौफ करें। दिए हैं, बड़े प्रोग्राम बताए हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिवाय है ना यहाँ लोग है ना ऐसे तड़प तड़प कर मर रहे हैं कि पूछो ना। ये मेरा हाल देखो, कपड़े है ना सारे ऐसे जैसे मैं नहा कर बैठा हूँ यहाँ पर। हमने सुबह से रावलपिंडी में चुंगी नंबर 22 पर कायम गैर कानूनी अड्डे आवाम के लिए दर्द सर बन गए। कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में वाक़ई ये अड्डे सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। जायद किराया वसूली भी मामूल बन चुकी है। मजीद जानते हैं सफदर शाह की रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना सदकाबाद की हदूद में डकैती और कत्ल की लर्ज़ाहेज वारदात। मुजाहिमत पर डाकुओं ने बेकरी मालिक को फायर करके कत्ल कर दिया। फायर मकतूल के सीने में लगा, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। डाकुओं ने जाते जाते राहगीरों पर भी फायरिंग की। खुशकिस्मती से राहगीरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस चौकी के करीब वाकया इस मार्केट में डकैती की ये कोई पहली वारदात नहीं। रहायशियों के मुताबिक इससे पहले भी 8 या 9 दफा वारदातें हो चुकी हैं, मगर पहली बार किसी की जान गई है, जो कि पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। जी सर, मैं तो इधर ही खड़ा था, तो ये साहब और उस पे जो है फायर की आवाज आ गई, तो ये लोग कह रहे थे कोई बंदे और भी थे, किसने कहा कि पटाखपट्टी, किसने कहा क्या हुआ है, फायर की आवाज है। पर बाद में 3 लड़के निकल आए मोटरसाइकिल पे साथ, थोड़े से गली में आके जाके और फायर किए। जब दूसरा फायर किया हम भी उसके पीछे आ गए, तो उधर जब देख लिया तो आगे जा रहे थे, हम उसके पीछे कर लिया। पीछे से आवाज आई कि महबूब से गोली लगी। जब इधर आ गया खून बलत पड़ा था। हम 4-5 आदमी हम अंदर बैठे हुए, अपनी मतलब जाहिर है वो रोजा है उसकी वजह से अंदर अपनी दुकान बैठे हैं। एक फायर हुआ तो हमने समझा किसी गाड़ी का टायर फटा है, हम नहीं बाहर आए। वो जब दूसरा फायर हुआ तो इतनी देर में मोटरसाइकिल के पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। मोटरसाइकिल के पीछे जब वो भागे उन्होंने दूसरा फायर उन पे किया है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा तो उसने शोर किया जी कि इधर दुकानदार को गोली लगी है। तो बस इतनी देर में वो भाग गए, तो हमने उठा के इनको हॉस्पिटल ले गए थे। ये हमारे असल में आज से नहीं, काफी दिनों से मसला चल रहा है। काफी पहले भी इधर शॉपें आगे भी हमारी 7 मरतबा तक उधर वारदातें हुई हैं, फायरिंग भी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, बच गया। इस दुकान पे भी 2-3 मरतबा पहले वारदात हो चुकी है। तो आज आए हैं 4 का टाइम था तकरीबन, वारदात वाले फायर मार के थे, फायर किया है तो आदमी मार के तो वो भागे। वकुआ तो अभी देखे ना, अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम इसके ऊपर ये देख रहे हैं। ये कैमरास भी यहाँ लगे हुए हैं, तो कैमरा से इंशाल्लाह जैसे रिकॉर्ड मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह। नहीं, अभी तो ये हमने वेरीफाई भी करवाना है ना कि ये लोग सारे अभी मोहल्ले वाले सारे हमारे साथ ही है ना, ये इंशाल्लाह वेरीफाई करेंगे, और अगर वाकई डकैती है तो बंदे इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते, पकड़े जाएंगे। कैमरामैन मेहताब कराची के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब आपको लिए चलते हैं शेखपुरा, जहां खतरनाक डकैत गैंग के गिरफ्तार मुलजिमान लोगों के घरों में दाखिल होकर और मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर वारदातें करते थे, जिन्होंने शेखपुरा के अवाम को खौफो हिरास में मुब्तला कर रखा था। उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। इन ख्यालात के साथ डीपीओ शेखपुरा ने मसरूका माल मालिकान के हवाले करते हुए मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया।
उन्होंने कहा कि अब तक 40 करोड़ का चोरीशुदा माल रिकवर किया जा चुका है। आज भी हमने 40 लाख रुपए की रिकवरियां तकसीम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीपीओ शेखपुरा सरफराज अहमद खान विर्क का कहना था कि रमजान के मुकद्दस महीने में अवाम इबादत सुकून से करे। इस मकसद के लिए पुलिस आंखें जाग कर जराइम की बेखुनी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ड्यूटी पर मामूर है। सीआईए और थानों की पुलिस ने दिन रात मेहनत करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया और दौरान तफ्तीश इंकशाफात पर माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम को दहलीज पर तालीम और सेहत की सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है। एमपीए शफकत महमूद गोंदल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मलिकवाल में स्कूल और कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती के लिए इकदाम जारी हैं। म्यूनिसिपल कमेटी मलिकवाल में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान एमपी और सलाई सदर पीएमएल शफकत महमूद गोंदल का खिताब के दौरान कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। मलिकवाल में एक नए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का कयाम, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नए ब्लॉक और मल्टीप्रेस हॉल की तामीर और टीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स की खाली सीटों को पूर्ण करने के लिए इकदाम जारी हैं। अहम खबर दें आपको मंडी अहमदाबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा सामा हचीमा ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया। आपको बताएं कि मंडी अहमदाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया, अशिया खोरोनोश की क्वालिटी और कीमतों को चेक किया। जिला भर में 8 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक सस्ती और मयारी अशिया खोरोनोश फराहम की जाती हैं। गिरा फरोश और जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा साइमा अहमद चीमा का। आपको बताएं कि मंडी अहमदाबाद के सस्ते रमजान बाजार का डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा साइमा अहमद चीमा ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक सस्ती और मयारी अशिया खोरोनोश फराहम की जा रही हैं। गिरा फरोश और जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे। कोटछुट्टा में सरकारी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन लेडी डॉक्टर मिसबा खोसा ने अपने क्वार्टर में मुंतकिल कर ली है। अल्ट्रासाउंड की मद में खवातीन से भारी फीसें बटोरी जाने लगी। अस्पताल इंतजामिया ने लेडी डॉक्टर की करप्शन के सामने घुटने टेक दिए हैं। आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटछुट्टा में अरसा दराज से सिफारशी तौर पर तैनात लेडी डॉक्टर मिसबा खोसा ने सरकारी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन अपने क्वार्टर में मुंतकिल कर दी है, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेडी डॉक्टर ने अस्पताल में अजारादारी कायम करते हुए करप्शन का बाजार गर्म कर लिया है। शहरी और दही इलाकों से आने वाली सादा लोग खवातीन से जो अल्ट्रासाउंड कराने आती हैं, उनसे भारी फीसें बटोरी जाने लगी। लेडी डॉक्टर ने अस्पताल से ड्रिपें, इंजेक्शन और सरकारी फर्नीचर भी अपने निजी प्राइवेट क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब अस्पताल में आने वाले मरीज सहूलियात की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। सरकारी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन क्वार्टर में मुंतकिली का इल्म होने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने लेडी डॉक्टर के करप्शन के सामने घुटने टेक दिए। लेडी डॉक्टर मिसबा खोसा ने अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी में मरीजों और बुरसा ने बदनाम समाना जेब तराश को काबू कर लिया और दुर्गत बनाने के बाद अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। जेब तराश से मुताबिक मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी बरामद कर ली गई। जेब तराश को एमएस अस्पताल डॉक्टर फारूक अहमद ने पुलिस थाना दानीवाल के हवाले कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल में मरीजों के बुरसा की जेबें कट रही थी, जिस पर मरीजों और बुरसा ने अपनी मदद आप के तहत निगरानी शुरू कर दी। पर्ची लेने वाली जगह पर मुतादिद अफराद की जेबें कट गई तो अवाम ने घेरा डालकर एक जेब तराश को पकड़ लिया और उसकी खूब छतरोल के बाद अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया, जबकि इस मौके पर 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही एमएस अस्पताल डॉक्टर फारूक अहमद मौके पर पहुंच गए, जिसने एसएचओ थाना दानीवाल को बुलाकर मुलजिम को उसके हवाले कर दिया। पुलिस ने जेब तराश को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और अब आपको बताएं कि पाकपतन में निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पीएआरसी के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद मरहूम की याद में पहली बरसी मनाई गई, जिसमें किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा से सदर निजी वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर मोहम्मद इंशा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राना यहिया फारूक ने खिताब किया।
NARC इस्लामाबाद APA के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मरहूम ने गरीब किसानों के लिए तमाम उम्र खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने किसानों और अवाम के लिए शोबा रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए और अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए FFS तरीकाकार मुतारिफ कराया। उनकी काबिल तहसीन कोशिश NARC में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम है, जिसका मकसद तहकीक और तालीमी इदारों का आपस में बाहमी ताल्लुक को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की खिदमत को ज़राअत के शोबे की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आखिर में किसानों ने रैली निकालकर हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। सदर निची वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर मोहम्मद इंचार्ज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राना यहिया फरूक ने रैली से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन अपना वादा पूरा करें और कम्युनिटी सेंटर को डॉक्टर इफ्तिखार अहमद के नाम से NRC में से मंसूब किया जाए। सांगढ़ में संजौरा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर सियासी दबाव में आकर आबादगारों का माशी कत्ले आम शुरू कर दिया है। ज़राए पानी न मिलने के बाद आबादगारों की करोड़ों की फसल तबाह होकर रह गई। गरीब काश्तकार पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, फसलों के लिए पानी फराहम करने का मुतालबा। दिनों यहाँ पर नौजवान लड़की के कत्ल के बाद यहाँ पर पुलिस की जानिब से मुसलसल पुलिस गर्दी करते हुए यहाँ पर मकामी अफराद को मुसलसल तंग किया जा रहा है और उन्हें जरी काम से रोकने के साथ साथ उन्हें बेरोजगार करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुतासरीन का यह कहना है कि पुलिस की जानिब से कसूरवारों को तो गिरफ्तार किया जाए लेकिन उनको बेरोजगार न किया जाए। इसी हवाले से आज आबादगार यहाँ पर एहतजाज करने पर मजबूर है। हमारे गांव में एक कत्ल हुआ है लड़की का, किया है दूसरी बरादरी ने, लेकिन उसकी आड़ में हमारी पुलिस इतना तंग कर रही है कि हमारे गांव सारा खाली करा दिया उन्होंने। ठीक है, जो मुजरम है जिन्होंने ये गलत काम किया उनको पकड़ ले पुलिस, हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा वो माशी कत्ल कर रही है। पानी हमारा बंद किया हुआ है, बंदे हमारे बैठने नहीं देती। रात पानी का वारा था, रात भी सारी रात खुद DSP साहब खुद सपा के साथ। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।